से भरी हो रातें, भगवान याद आते, भगवान याद आते। जब जब हो मुश्किलें आते, दुख से भरी हो रातें, भगवान याद आते, भगवान याद आते। चंडकोशी पापी सर्प को आकर प्रभु ने तारा, व्यथा दुखों से पीड़ित आकर उसे उबारा, भवसिंधु से तराकर भक्तों को पार करते, भगवान याद आते, भगवान याद आते। चंदना के बंद खोले, दर्शन उसे दिलाकर, कर दिया उद्धार उसका, अपनी शरण में लेकर। प्रभु के जो गीत गाते, दुख उसके दूर जाते, भगवान याद आते, भगवान याद आते। भक्तों के कष्ट हरते, करुणा निधान भगवन, जो भी शरण में आता, करते हैं क्षमा भगवन। श्रद्धा से जो सुमरते, श्रद्धा से जो सुमरते, वह मोक्ष पद को पाते, भगवान याद आते, भगवान याद आते। जब जब हो मुश्किलें आते, दुख से भरी हो रातें, भगवान याद आते। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा अनुसरण करें हम, पल पल में स्मरण करें महावीर स्वामी, महावीर। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो। चैता भारहं वासं चक्रवर्ती मधुभ्यो, संति संति करे लोए, पत्तो गई मनुत्तर। अर्थात चैता भारम वासु, भारतवर्ष को छोड़कर
चक्रवर्ती पद को छोड़कर शांतिनाथ ने अनुत्तर गति को, मोक्ष गति को प्राप्त किया। संति संति करे लोई, शांतिनाथ शांति करे, ये भावना इस उत्तराखंड के गाथा में कही गई। बड़ा प्रसिद्ध और अच्छा उपकारी यह गाथा है। चैता भारहं वासम चक्रवर्ती मरुद्यो संति संति करे लोई पट्टो गई मनुष्य। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराज होने के धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, चर्चा चल रही है 9 तत्वों की, और कोई आपसे पूछ ले जैन दर्शन का सार संक्षेप में बताओ, 2 लाइन में या 1 लाइन में बताओ, तो बड़ा सुंदर कहा है। आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारण। 1 लाइन में सार आ गया, आधा सार पड़ा इसमें आ गया। बात कही गई आश्रव को बंध हेतु स्यात्, जो बंधन का हेतु है, बंधन का कारण है, वो आश्रव है। और संवरो मोक्ष कारण, जो संवर है मोक्ष का कारण है। निर्जरा के कारण हो सकता है, मुख्य कारण संवर है, यानी कि अयोग अवस्था, गुप्ती की अवस्था, अक्रिया की अवस्था, निर्विचार निर्विकार की अवस्था जब होती है, कर्म का बंधन रुक जाता है, बाकी कर्म का बंधन चलता ही रहता है। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें कर्म का बंधन नहीं होता? चाहे वो धर्म की क्रिया भी हो। बड़े मजे की बात, धर्म की क्रिया में भी कर्म का बंधन होता है। कहां बचेंगे? कर्म से कब बचेंगे? कैसे बचेंगे? क्या आप बता सकते हो ऐसी कोई धर्म की क्रिया हो और कर्म का बंधन न हो? जो भी धर्म की क्रिया, क्रिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्रिया यानी प्रवृत्ति, सामायिक प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति है, पोषण निवृत्ति है। जिसमें जिसमें सावध्यों का त्याग कर दिया वो सब निवृत्ति है, वो सब निवृत्ति है। और हम जो दूसरी कोई भी धर्म की क्रिया कर रहे हैं उसमें कर्म का बंधन हो रहा, कैसे हो रहा, कौन सा हो रहा, लग लेगी। हाँ, कर्म का बंधन हो रहा, ऐसा जैन दर्शन के अनुसार बता रहा। वो कैसे? हाँ ठीक है, ठीक है। अब आपने प्रश्न पूछा है धर्म की क्रिया करेगा, या तो फिर धर्म की क्रिया करे और मन उसका कोई और है, तो वो कर्म का बंधन दूसरे टाइप का हो जाता है। जिनको आप हमारे निर्मल और कोई इसका जवाब दे सकते हैं? मैं क्रिया शब्द का प्रयोग किया, धर्म की क्रिया कर रहे हैं और शुद्ध क्रिया कर रहे हैं और अच्छे मन से कर रहे हैं, कोई दूसरा मलिन भाव नहीं आ रहा, फिर भी कर्म का बंधन हो रहा। कर्म का बंधन तो क्यों? कर्म का बंधन तो मोक्ष का नहीं कहना, मोक्ष का नहीं कहना, कोई विचार आता कोई बात ठीक ठीक। तो इसका जवाब ये है कि जहां भी धर्म की क्रिया होती है वो धर्म की क्रिया में क्या होता है? निर्जरा। और एक नियम है, जहां भी निर्जरा होगी वहां पुण्य का बंध होगा। पुण्य का बंध यानी शुभ कर्म का बंध बंध है। इस दृष्टि
पुण्य बन से निष्ठा होती है, निष्ठा से पुण्य बन कैसे होगा? धार्मिक कर्म को पुण्य बन केवल पुण्य स्वतंत्र नहीं, तो सही से यही बात है कि पुण्य का बंध स्वतंत्र नहीं होता, ये नियम है। और जहां निद्रा होगी वहीं पुण्य होगा, जहां जहां निद्रा होगी वहां पुण्य होगा, ये नियम है। जैसे जहां जहां खेती होती है, खेती के साथ में घास होती है, नियम है। तो यह अपने यानी जैन दर्शन के अनुसार तेरापंथ की मौलिक मान्यता है। और संप्रदाय में पुण्य अलग निद्रा अलग माना है। और वो कहते हैं कि केवल पुण्य भी हो सकता है बिना निद्रा, लेकिन हमारी मान्यता है बिना निद्रा के पुण्य नहीं हो सकता। अब ये बात अलग है कि पहले क्या होता है, पुण्य पहले होता है या निद्रा पहले होती है। अभी तक मैं ये मान रहा था कि पहले निद्रा होती है फिर पुण्य होता है, लेकिन बेंगलोर चतुर्मास में आचार्य महासमझ ने ये बात बताई हमको कि पहले पुण्य होगा फिर निद्रा होगा। बोले कैसे? उदाहरण दिया कि जो अनाज पैदा होता है, जो अनाज पैदा होता है वो अनाज में अनाज के दाने वगैरह बाद में आते हैं, पहले घास फूस वगैरह में पहले आता है, इस अपेक्षा और उसके बिना वो आता नहीं। दूसरा एग्जाम्पल दिया, आप कचरा निकाल रहे हैं, कचरा निकालना निद्रा, झाड़ू से कचरा निकालें तो आप झाड़ू पहले रखोगे या कचरा पहले निकालोगे? झाड़ू रखोगे। झाड़ू रखना पुण्य है और कचरा निकालना निद्रा है। ये दो एग्जाम्पल इतने सरल है, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पहले पुण्य होता है फिर निद्रा होती है, लेकिन निद्रा पुण्य है वो स्वतंत्र नहीं होता, बिना निद्रा के पुण्य नहीं होता। आप कचरा निकाल दोगे तभी तो झाड़ू उठाओगे, झाड़ू नहीं, कचरा नहीं निकालना है, झाड़ू कौन उठाएगा? इस अपेक्षा से पहले पुण्य होता है, बाद में निद्रा होती है, लेकिन निद्रा के बिना पुण्य नहीं हो सकता, ये मान्यता। तो मैंने कहा था धर्म की ऐसी कौन सी क्रिया जिसमें कर्म का बंध नहीं होता, तो यह कहा जाएगा धर्म की जितनी भी क्रिया है सभी क्रियाओं में निद्रा होती है, और जहां जहां निद्रा होती है वहां पुण्य का बंध होता है। पुण्य के लिए निद्रा मत करो। कोई भी समझदार किसान वो कभी भी घास फूस के लिए खेती नहीं करता। देखो वो तो अनपढ़ है, कुछ जानता नहीं, वो भी इतना समझता है कि मैं खेती करने के लिए, मैं अनाज को पाने के लिए ये बीज बो रहा हूं और वो पहले घास वगैरह आता है, वो उसका प्रासंगिक फल है। तो कहा गया आश्रव भव हेतु क्या, जो आश्रव है कर्म बंधन का कारण क्या? आश्रव है, आश्रव से कर्म बनते हैं। और उदाहरण दिया गया कि जैसे हवेली का द्वार होता है, नौका के छेद होता है, वैसे जीव के आश्रव होता है। 5 स्थान से उसमें दिए जाते हैं। आश्रव को समझने के लिए मुझे वो स्वामी जी के दृष्टांत अच्छे लगते हैं कि जैसे जो अपने द्वार है, मनुष्य और द्वार, मनुष्य अलग है और द्वार अलग है। जैसे मनुष्य और द्वार अलग है, वैसे कर्म और आश्रम अलग है। मनुष्य जिससे आए वह द्वार, किंतु मनुष्य द्वार नहीं। कर्म जिससे आए वो आश्रम, लेकिन आश्रम कर्म नहीं। आश्रम जीव का जीव, आश्रम जीव का जीव, बताओ क्योंकि कौन कर रहा है? जीव कर रहा है।
जो काम जीव कर रहा है वो क्रिया भी तत्व भी जीव हो जाता है। संवर जीव के जीव, मोक्ष जीव के जीव, पुण्य पाप जीव के जीव, पुण्य पाप। अब देखो यहां थोड़ा सा अंतर, दो तत्व जो है इसको दो भागों में बांटा, जीव और अजीव। तो जो जीव है वो तो जीव है, लेकिन जो अजीव है और पुण्य और पाप और बंध ये चार अजीव है। शुभ कर्म पुद्गलम पुण्यम, अशुभ कर्म पुद्गलम पापम। अशुभ कर्म पाप है पुद्गल, ये अजीव है। और ये जैसे भी कहा गया कि जैसे बिना धर्म की क्रिया से पुण्य नहीं होता, वैसे बिना अधर्म की क्रिया से पाप नहीं होता। वो उसका फल, धर्म का फल पुण्य, अधर्म का फल पाप। यह एक ऐसा सिद्धांत है कि ये स्वामी जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि हमें आश्रम को समझना कि ये जीव अच्छा जो तिल और तेल अलग है, वैसे ये जीव और आश्रम अलग है। तिल अलग, तेल अलग है। तिल में ही तेल होता है, लेकिन वो अलग अलग हो गया तो वो कर्म अलग और ये जीव अलग हो गया। तो ये संवरो मोक्ष कारण है। मोक्ष का जो कारण है वो है संवर। संवर से यानी गुप्ति से मुक्ति मिलती है। हम गुप्ति की साधना करें अधिक से अधिक। बहुत सारे लोग धर्म ध्यान तो करते हैं, लेकिन निर्जा की साधना ज्यादा करते हैं। और निर्जा ऐसा है, बिना त्याग के भी निर्जा होती है कि नहीं बात, बिना त्याग के निर्जा होती है। कैसे? आपने कोई भूख प्यास को सहन कर लिया, बिना त्याग नहीं किया, उपवास नहीं किया, भूख लग गई, सहन कर लिया, कर्मों की निर्जा हो गई, त्याग नहीं किया था। लेकिन हाँ अकाम, वो बात है, अकाम निद्रा। दो तरह की निद्रा होती है, सकाम निद्रा और अकाम निद्रा। पहले मैं मानता था कि सकाम निद्रा, इसकी परिभाषा तो यही है, मोक्ष के लिए जो निद्रा की जाती है वो निद्रा सकाम निद्रा। बिना मोक्ष के लिए जो निद्रा होती है या की जाती है वो अकाम निद्रा। तो पहले मैं ऐसा मानता था कि जो सम्यक्ति है उसकी निद्रा होगी वो अकाम निद्रा नहीं होगी, सकाम निद्रा होगी। और जो मिथ्यात्वी है उसकी निद्रा अकाम निद्रा होगी, सकाम निद्रा नहीं होगी। लेकिन जब मैंने देश विज्ञान दीपिका और जैन तत्व विद्या ये दो पुस्तक पढ़ी, इस आधार पर जब ये जानकारी मिली कि दोनों तरह की निद्रा दोनों को हो सकती है। बड़ी मजे की बात, एक सम्यक्ति है उसको अकाम निद्रा कैसे होगी? सम्यक्ति है अकाम निद्रा कैसे होगी? जैसे सम्यक्ति है और मानो उसने उपवास नहीं किया, गोचरी गया, गोचरी मिली नहीं। कई बार होता, कभी क्या मिलता है कभी नहीं मिलता है, साधु का मार्ग है, तो उसको जो नहीं मिला उसने जो सहन कर लिया, एक सम्यक्ति उसकी जो निद्रा है वो अकाम निद्रा, सकाम निद्रा। और एक मिथ्यात्वी है, हाँ उनको नहीं मिला, सबका बात से क्या नहीं मिला, हाँ उनको उनका उस त्याग नहीं किया ना, त्याग नहीं किया ना, उपवास नहीं किया था, मजबूरी में नहीं खाया, मिला नहीं। जैसे भगवान ऋषभ देव ने क्या वर्ष तक किया था, हो गया। एक तो होना, एक करना, दोनों में अंतर है। एक चप्पल छूट जाना, एक चप्पल को छोड़ देना। आप चल रहे हैं, एक चप्पल टूट गई, आपने दूसरी चप्पल भी छोड़ दी,
वो छोड़नी पड़ी मजबूरी। वो बहादुरी नहीं, मतलब सच्चा त्यागी कौन? जे पंते पिए होए लद्धे विपत्ति कुबरी साहिर कई होए केहू चाहती। जो क्रांत और प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी उससे फिर खेल लेता है, स्वाधीनता पूर्वक उसका त्याग कर देता है, केहू चाहती बुद्धि, वो सच्चा त्यागी। अब मानो किसी के दांत है नहीं, महाराज साहब सुपारी खाने का त्याग करा दिया, त्याग तो करा दिया, लेकिन वो परवशता। डॉक्टर ने कहा डायबिटीज हो गई है, हलवा नहीं खाना, महाराज साहब हलवा खाने का त्याग करा, वो बड़ा त्याग है। मार सके पर मारे नहीं, ताको नाम मरट। सच्चा क्षमा कौन करता है? जो शरीर से मजबूत है, किसी को मार सकता है। अब कोई कमजोर आदमी वो बोले, अमीर को मजबूत आदमी को बोले मुझे तुझे मारने का त्याग है, अरे तू मार ही नहीं सकता, क्या मारने का त्याग? किसी का 28 रुपये नहीं आता। वत्थ गंध मनंकारम वित्थियो सैनान्य अच्छंदा चेन भुंजंती नशे चायती बुद्धि। ये सत्य त्यागी नहीं होता। वस्त्र गंध अलंकार स्त्रियों के आसन आदि ये परवस्था पूर्वक अगर छोड़ता है तो वो सच्चा त्यागी। ये सच्चा त्यागी है कि प्राप्त हो रहा है, गुस्सा कर सकते हैं लेकिन गुस्सा न करें, खाना खा सकते हैं, 3 रोटी खा सकते हैं लेकिन 2 रोटी खाएं, ये सच्चा त्याग। स्वाधीनता पूर्वक परवस्था नहीं, तो ये सच्चा त्यागी होगा। तो यह संवर बहुत बड़ी साधना, और ये ग्रस्त लोगों के लिए हमारे 24 घंटे का संवर और 24 घंटे की निद्रा। साधु बन गए, 24 घंटे का संवर और 24 घंटे की निद्रा। हमारी क्रिया में निद्रा भी होती है, और हमने आज जीवन संवर ले लिया, और आपने संवर लिया सामायिक की 1 मुहूर्त के लिए, 2 सामायिक की 2 मुहूर्त के लिए, रात को सो गए। देखो कितना अच्छा धर्म बताया। कई लोगों ने जैन धर्म बहुत कठिन है, कितना सरल है। दिन भर आप माल खाते हो, माल भी खाना, मोक्ष जाना। दिन भर आप खाते हो कोई बात नहीं, रात को सोते हो तब तो नहीं खाना, तो सोने के पहले अलग बिछोना कर लो। जैसे कोशिश किया जाता है उसमें तो उपवास करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको ऐसा उपाय बता रहा हूं, इसको बोलते हैं संवर, कि अलग सो जाना और त्याग कर देना है। आहार, शरीर, उपधि, पशु, पाप, पठार, मरण पाऊं तो वो सिरे, जीव तो आगे। ऐसा करने से आप 18 पाप के कर्म के बंधन से बच जाओ। और ऐसी स्थिति में यदि आयुष कर्म का बंधन हो रहा है तो शुभ आयुष का बंधन होगा, और आयुष कर्म पूरा हो गया, सदगति की गारंटी। क्या भगवान के साथ व्यक्ति जाता है, भावना ऊंची रखना चाहिए। मानो कई लोगों के मन में संसारे की भावना रहती है, लेकिन संसारा किसी कारण से कर नहीं पाई, भावना ऊंची। जैसे कोई साधु को दोष लग गया, बोले मैं गुरु के पास में जाकर दोष का प्रायश्चित कर लूंगा, अभी नहीं करूंगा, और रास्ते में काल आ गया तो वो आराधक, तो उसमें प्रायश्चित लेने की भावना थी, ऊंची भावना, तो वो आराधक होता। तो जैसे कल वो मोतीलाल जी पोरवाल की घरवाली, गुरुदेव का आदेश भी आ गया था कि स्थिति देखकर संधारा कराया जा सकता है। कल सुबह में जाना वाला भी था, बात ये थी कि मौका देखकर संधारा कराया जा सकेगा। शाम को उनको मंगल पाठ भी सुनाया और साथ में बोल दिया, रात को तो मान ही सकते हैं, और अब जब तक आप घंटों घंटों का त्याग प्रदान कराओ। उनकी भावना ऊंची थी और संधारा नहीं आया, लेकिन गति का संबंध नहीं, संधारा के साथ में गति का संबंध नहीं, ये पक्का मान लेना। ये जरूरी नहीं कि संधारा नहीं आया तो कोई गति बिगड़ गई, ये जरूरी। हाँ, ये संधारा आ गया तो इससे लगता है कि उच्च गति का कोई जीव होगा, बाकी तो केवल जाने। तो भावना था,
भावना अच्छी करो। भावना अच्छी करते करते आदमी कहां से कहां पहुंच जाता, और भावना पूरी करते करते आदमी कहां से कहां नरक गति में चला जाता। तो कहा गया आश्रो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष। ये याद कर लो, आप नोट कर लो, बहुत काम की चीज। कोई आगे पूछ ले कि भाई जैन दर्शन तो बहुत बड़ा है, जैन धर्म बहुत बड़ा है, इसका संक्षेप में कोई सार बताओ, तो कभी थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में बोलने का मौका मिले, अभी 2 लाइन बोल दूं, आपका काम हो गया। बहुत बढ़िया आपने सार की बात की। सब आगमों का सार, 14 पूर्वों का सार कह देना चाहिए, सब कुछ इसमें आ गया। आश्रो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम। पहले लाइन क्या हुई, बोलो। आश्रो भव हेतु स्यात्, आश्रो भव हेतु स्यात्, संवरो मोक्ष कारणम, संवरो मोक्ष कारणम। एक लाइन हो गई, 2 चरण हो गए। तीसरा चरण इति आहरति दृष्टि, इति आहरति, यही अरोतु की दृष्टि है। आहरति दृष्टि, इति आहरति दृष्टि। शेषा सर्व प्रवचनम, बाकी सब प्रवचन। क्या सुंदर बात है, प्रवचना बाकी सब, यानी बाकी सब मायाजाल है। कितनी सार की बात आ गई। तो वापस बोल देता हूं, आश्रो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम इति आरति दृष्टि शेषा सर्व प्रवचनम, शेषा सर्व प्रवचनम। बाकी सब प्रवचन, प्रवचन नहीं प्रवचन, थोड़ा सा अंतर है। र ऊपर आ गया, देखो शब्दों का खेल। बाकी सब ये मतलब छोड़ने जाते, तो 2 चीज, सर्व प्रवचनम, प्रवचनम, और शुद्ध आपको लिखा जाए प्रवचनम। हाँ अभी हाँ ऊपर प्रवचनम, प्रवचनम, हाँ शेषा सर्व प्रवचनम। तो सब यह सारा खेल इस तरह से है। तो ये आज का दिन आपको बताया कि 9 तत्वों में अगर आपको 2 तत्व भी जानना है तो जीव और अजीव को जान लें। और जैन दर्शन का सार आश्रो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम इति आहरति दृष्टि शेषा सर्व प्रवचनम। 5-6 बार मैंने बोल दिया, अगर आपको याद हो गया हो तो बता सकते, याद कर लेना, याद कर लेना। बताया था लेट आए। आश्रो भव हेतु स्यात्, अर्थात जो भव का हेतु है संसार बांधने का, वो किससे बनता है, आश्रव से बनता है। और मोक्ष का कारण क्या है, संवर, यानी बंधन का कारण आश्रव और मोक्ष का कारण संवर। इति आहरति दृष्टि, यह अरिहंतों की, केवलियों की, भगवान की यही दर्शन है, यही दृष्टि है। शेषा सर्व प्रवचन, बाकी सब प्रवचन। ये बात बताई। तो ये प्रवचन के माध्यम से कुछ बातें आपको बताई है, आप लोग और इनको याद करना शुरू कर दें। साबक संबोध बहुत अच्छी यह एक ऐसा कृति है, एक बार में याद न हो, बार बार कोशिश करें, इतनी बार कोशिश करें। कोशिश करने से आप याद हो सकता है। कोई भी चीज याद करना है, सीधा किताब से याद मत करो, किताब में से देखकर कच्चे पन्ने में लिख लो, और फिर उसको लिखा आपने हाथ से, उसको फिर याद करने की कोशिश करो। फिर आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, इसकी क्या पहचान, फिर एक कच्चे पन्ने में लिखकर उस पक्की किताब से मिला दो, शब्दों की गलती भी नहीं आई। ऐसा ये एक मार्ग है याद करने का। लोग बोलते हैं हमें कोई याद नहीं होता, याद करने से एक नियम है। जिस चीज का उपयोग नहीं करते हैं, कोई भी चीज है घर में पड़ी है तो वो उसमें जंग लग जाए, तो ऐसे दिमाग का नियम है। अगर दिमाग का उपयोग यदि याद करने में नहीं लगाया
कंठस्थ करने में यही